सत्संगत जी, प्रेम से कहना सत्संगत अमृतसर की सत्संगत की ओर से धन्यकार तो बुलानी चाहिए, लेकिन दास सोच रहा था कि उस सत्संगत में और इस सत्संगत में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए ऐसा भाव आया कि आपके द्वारा आपके चरणों में ही धन्यकार है। आप जी प्रवान कर लेना। सत्संगत, आज संसार में विज्ञान और धर्म ये दो ऐसे पहलू हैं जो हर बात में अपना अपना एक विचार रखते हैं। विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जब पूछा गया वजूद के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, व्हाट डज एग्जिस्ट, तो साइंस ने बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जिस्टेंस। वजूद दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला तो वो हिस्सा जिसे हम जानते हैं, डेट वी नो, और दूसरा वो हिस्सा जिसे हम नहीं जानते, डेट वी डोंट नो। जिसे हम कल नहीं जानते थे उसे आज जानते हैं, और जिसे आज नहीं जानते उसे कल जान जाएंगे। सिर्फ ये ही दो हिस्से वजूद के साइंस ने बताए। अब इसी प्रश्न को जब धर्म के क्षेत्र में डाला गया तो धर्म ने कहा कि वजूद तीन हिस्सों में बढ़ता है। धर्म ने कहा कि साइंस ने पहले दो हिस्से तो बिल्कुल सही बताए हैं, जिसको हम जानते हैं और जिसको हम नहीं जानते, लेकिन ये दोनों हिस्से बनाए गए हैं, दे आर बीइंग क्रिएटेड। और जो तीसरा हिस्सा धर्म ने बताया वो है बनाने वाला, जिसने बनाया है, द क्रिएटर। अब धर्म ने यह बताया कि वो दोनों हिस्से इस तीसरे हिस्से के द्वारा इसके अंदर से ही निकले हैं, जिसे हम जानते हैं और जिसे हम नहीं जानते। ये दोनों उसमें से निकले हैं जो खुद बनाने वाला है, जिसने क्रिएट किया। अब सत्संगत, सच्चाई ये है, इस सच के साथ हमें जोड़ा जाता है, हमारी पहचान कराई जाती है इस सत्य के साथ। यह सच्चाई है, इसके साथ जुड़ना है। महात्मा बुद्ध सत्संगत कहीं चले जा रहे थे, रास्ते में कोई बड़ा सिद्ध महापुरुष मिला। महात्मा बुद्ध ने उनके चरणों पर नमस्कार की। अभी उठ ही रहे थे कि उस महापुरुष ने भी महात्मा बुद्ध के चरणों पर माथा टेक दिया। अब सत्संगत, महात्मा बुद्ध बड़े हैरान हुए कि महाराज आप तो बड़े महान हो, मैं तो कुछ नहीं हूं, अपात्र हूं, कोई गुण नहीं है, तो आपने मुझे नमस्कार क्यों की है, मेरे पैरों पर सर क्यों रखा है? तो सत्संगत, उस महापुरुष ने बताया, समझाया, कहते मैंने तेरे पैरों पर सिर रख के तुझे यह समझाने का यत्न किया है कि जो तेरे अंदर है वही मेरे अंदर है। वो अलग बात है तेरे अंदर सो रहा है, मेरे अंदर जाग गया है। जिस दिन तेरे अंदर भी जाग जाएगा, तू भी समझ जाएगा, तू भी बुद्ध हो जाएगा। ये सत्संगत जागे हुओं की सभा है, जो जाग चुके हैं, जिनको पहचान हो गई है असलियत क्या है। बॉलीवुड की सत्संगत एक बड़ी पुरानी मूवी अमिताभ बच्चन की कुली, ज्यादातर सबने देखी है। जरा सोचने वाली बात है सत्संगत, जो मेन कैरेक्टर है अमिताभ बच्चन, जिसका बहुत रुतबा है दुनिया में, बहुत एक स्टेटस है, और रोल क्या है, कुली। अब उसी मूवी की बात करें, उसमें कुछ को स्टार्स होंगे जिनका रुतबा शायद अमिताभ बच्चन जैसा नहीं है, रोल उनको सेठ का मिला है, रोल बहुत अमीर का कर रहे हैं। लेकिन सत्संगत, सोचने वाली बात है, जब इज्जत की बात आएगी ना, जब सत्कार की बात आएगी, तो वो को स्टार्स अमिताभ बच्चन का कुल्ली समझ के सत्कार नहीं करेंगे। उनको पता है ये सिर्फ रोल कुल्ली का कर रहा है, एक्चुअल में ये अमिताभ बच्चन है। उसका सत्कार एक्चुअली जो है उसमें होगा। सो सत्संगत, ये कंक्लूजन निकलती है कि दीज आर डिफरेंट रोल्स, बट एक्चुअली वी ऑल आर सोल्स। हम क्या हैं? हम वो आत्मा है जो रोल अलग अलग कर रहे हैं। पूज्य राजकवि जी अक्सर कहा करते थे, ऐ सारियां गड्डियां बैठियां ने, कोई छोटी गड्डी, कोई वड्डी गड्डी, कोई मोटी गड्डी, कोई पतली गड्डी, कोई उच्ची गड्डी, कोई नीवी गड्डी, ये सब गड्डियां ने। गड्डियां का ड्राइवर भी चिक्को जिहा ही है। निरंकारी मिशन लोग सवाल पूछते हैं कि एक दूसरे के पैरों पर क्यों हाथ लगाते हैं? कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कुछ नहीं देखते। कारण
क्योंकि साथ संगत ये उस ड्राइवर को नमस्कार करते हैं, उस ड्राइवर को नमस्कार हो रही है। और साथ संगत ये तो हम सब मानते हैं, ये हमारे अपने द्वारा नहीं हुआ, करने वाला सतगुरु। शहंशाह जी अवतार बाणी में लिखते हैं, मैं बंदा हां बंदे वर्गा, हस्ती नहीं कोई वख मिली, सतगुर बख्शी ज्ञान सलाई, वेखण वाली अख मिली। मैं बंदा हां बंदे वर्गा। शहंशाह जी कह रहे हैं मुझे कुछ अलग नहीं मिला। जरा साथ संगत तो सोचने वाली बात है। आओ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये मेरे दो हाथ हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। अब अगर इन दोनों हाथों की क्रिएशन पे जाऊं, जब इन दोनों हाथों को परमात्मा ने बनाया होगा तो साथ संगत किसी एक हाथ को दूसरे हाथ के अलावा कुछ अलग नहीं दिया। ये हाथ की क्रिएशन भी बिल्कुल उसी तरह से हुई है जैसे इस हाथ की हुई है, लेकिन फिर भी चाहे क्रिएशन सेम है, फिर भी मैं अपने राइट हैंड से लिख सकता हूं, मैं लेफ्ट हैंड से लिख नहीं सकता। कोशिश भी करूंगा तो उल्टे पुल्टे अक्षर ही बनेंगे। अब साथ संगत आप किसी डाउट में मत आ जाना कि शायद मेरे राइट हैंड को नंकार ने कुछ अलग दिया। मेरे राइट हैंड को नंकार ने कुछ अलग नहीं दिया, ये उसी तरह से क्रिएट किया गया जैसे ये लेफ्ट। फर्क सिर्फ इतना आया, जब मेरी मां ने मुझे लिखना सिखाया, उसने मेरा राइट हैंड पकड़ के लिखना सिखाया, इसलिए मेरा राइट हैंड लिख रहा है। शहंशाह जी भी वही कह रहे हैं, कहते हैं मैं बंदा हां बंदे वर्गा। अगर क्रिएशन की गल करो, अगर क्रिएशन की बात करें तो मुझे कुछ अलग नहीं दिया गया। हां, जब मैं पैदा हो गया तब फर्क पड़ा, सतगुरु बख्शी ज्ञान सलाई, वेखण वाली अख मिली। मुझे सतगुरु ने वो आंख दी है, इसलिए मुझे वो मिला है। आओ साथ संगत, हम सब जितना भी ये परिवार, विशाल परिवार, सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में, हम सबको ये एहसास है कि हम पर कृपा हुई है। अब जो हमारा फर्ज है साथ संगत, अब इनके चरणों में समर्पित होना है। समर्पित कैसे? वो अपनी मत को, कहते हैं ना, अपनी समझ को समर्पित कर देना। कल ही दास संगत में ये बात रख रहा था। अगर साथ संगत एक टीचर के पास स्टूडेंट जाए तो वो टीचर कहता है 2 + 2 = 4। स्टूडेंट कहता है अच्छा चलो करके देखते हैं, ये 2 1 2 3 4, हाँ 4, हैंस प्रूव्ड 4। लेकिन साथ संगत जब गुरसिक गुरु के पास जाता है तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। अगर सतगुरु ये कह दे 2 + 2 = 5 तो वो उंगलियां नहीं गिनता, वो सीधा कहता है 5 5 5। सतगुरु ने बोला है 5। कितनी बार इतिहास में हमने सुना साथ संगत, गुरसिक को बोला गया आधी रात को जा कपड़े धोकर ला। जब गुरसिक आया, सतगुरु ने पूछा अरे भाई अभी तो रात थी, तूने बताया क्यों नहीं, दिन में चला जाता। तो साथ संगत उस गुरसिक ने ये नहीं कहा कि चलो सच्चे पातशाह आपने कहा तो मान लेते हैं, फिर मैं चला गया, अब क्या करना है, आपकी बात को कौन रोक सकता है। उस गुरसिक ने कहा सच्चे पातशाह जब आपने मुझे कपड़े धोने भेजा तो वहां पर दिन ही चढ़ा हुआ था, वहां रात थी नहीं। अपने आप को समर्पित कर देना है, अपनी समझ को, अपनी समझ की शक्ति को समर्पित कर देना है। आओ साथ संगत, ज्यादा समय नहीं है, वो छोटी सी बात एक ध्यान में आ रही है, वो आप जी के चरणों में रख के दास माफी चाहेगा। पिछले साथ संगत कुछ सालों पहले एक समागम की बात, 2 नंबर ग्राउंड साथ संगत जहां पर एग्जीबिशन लगता है, हम वहीं से गुजर रहे थे। समा रहा होगा रात को कुछ 2:30-3 बजे का। गुरु वंदना की प्रैक्टिस चलती है रात को, इसलिए साथ संगत उस वक्त वहां से निकल रहे थे। जैसे ही साथ संगत हम वहां से गुजर रहे थे एग्जीबिशन के बाहर से, तो हमने देखा एक छोटी सी बच्ची, ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स इन एज, सेवादल की यूनिफॉर्म, रात को 2:30-3 बजे वहां खड़ी होकर सेवा कर रही है। सो साथ संगत हम बड़े हैरान हुए। और भी बहनें थी लेकिन थोड़े थोड़े फासले पे, जैसे ये जवान खड़े हैं ना, 1 2 3 ऐसे। सोचा इतनी रात को अकेली खड़ी है। जरा पास हुए साथ संगत तो हमने देखा शी वॉज मर्मरिंग, उसके लिप्स हिल रहे थे, कुछ बोल रही थी मुंह में। तो एक्साइटमेंट थोड़ी और बढ़ गई, इतनी रात को अकेली बच्ची सेवादल की यूनिफॉर्म खड़ी है, क्या बोल रही है, कोई भी नहीं है आसपास, किसको बोल रही है, अपने आप से बातें कर रही है। सोचा चलो देखते हैं क्या बोल रही है। जरा साथ संगत पास हुए, सुनने की कोशिश की तो वो कह रही थी साथ संगत बढ़ते चलिए, चलते चलिए, आगे चलिए, रुकिए नहीं। साथ संगत हम बड़े हंसे। उस बच्ची को समझाया बेटा क्यों बोल रहे हो, अभी तो कोई नहीं है, जब संगत होगी ना तब बोल लेना, तब आप ऐसे कहना, अभी तो कोई नहीं है सुनने वाला। तो साथ संगत जितनी देर दास बोला उतनी देर वो चुप रही। जैसे दास चुप हुआ कहती बढ़ते रहिए, चलते रहिए, आगे चलिए। साथ संगत उस वक्त तो ऐसे ही दास भी हम सब हंसे जैसे अभी सारे हंसे हैं।
निरंकार ने साध संगत एक कृपा की, वो दिमाग में आई, वही बात रख रहा हूं। उस वक्त ये एहसास हुआ कि शायद इस बच्ची का इंटेलेक्ट इतना नहीं है कि ये समझ पाए कि अभी बोलना है कि नहीं बोलना, लेकिन ये ना समझी का उसको फायदा हो गया है। उसको जो हुक्म आया वो बस मानती चली जा रही है। उस ना समझी का भी उसको फायदा है। उस वक्त साध संगत अरदास की कि सच्चे पातशाह, हो सकता है जब मेरी समझ बढ़ जाती है तो मैं उस ऑर्डर को अपने मुताबिक मोल्ड करने की कोशिश करता हूं, अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करता हूं। आप जी आशीर्वाद दो, आप जी कृपा करो, मैं जितना भी बड़ा हो जाऊं, जितनी भी उम्र लंबी हो जाए, लेकिन जब आपके हुक्म की बात आए तो मैं बिल्कुल उसको मोल्ड ना करूं, ज्यों का त्यों उसे मान लूं, अपनी मैं उसमें कोई ना चलाऊं। ऐसी ही अरदास आप सब की ओर से दास माता जी के चरणों में कह रहा है, सच्चे पातशाह हम सब आप जी के बच्चे हैं, आप जी कृपा करो, हमें बचा के रखो, हम आपकी बातों को, आपके हुक्मों को हूबहू मान पाएं। साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।